अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर हेयर टू एक्सप्लेन द सेकंड होमवर्क असाइनमेंट फॉर इंग्लिश क्लास 6 विच इज़ रिवाइज्ड। इस होमवर्क असाइनमेंट में आपको जो फर्स्ट टास्क दिया गया था उसमें आपने रीड करना था यूनिट नंबर 1 स्पेशल पीपल, जिसका टॉपिक नंबर 1 हेलन केलर और टॉपिक नंबर 2 विल्मा रुडोल्फ था। वो यकीनन आपने रीड आउट कर लिया होगा। आज हम उसको समराइज़ करेंगे। उसके बाद आपने वोकेबलरी करनी है, देन सेंटेंस मेकिंग करेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे सम क्वेश्चंस को, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, देन बुक वर्क करेंगे। और एक एडिशनल चीज़ जो आज हम करेंगे वो ये कि आप प्राइमरी से सेकेंडरी में एंटर हुए हैं तो यकीनन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने अपनी कॉपी मेंटेनेंस किस तरह करनी है। तो आज इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हम क्या सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे हु आर स्पेशल पीपल। स्पेशल पीपल कौन होते हैं, हाउ टू ट्रीट स्पेशल पीपल, इन लोगों के साथ हमें किस तरह का सलूक करना चाहिए। आई स्टोरी अबाउट हेलन केलर, एक स्टोरी पढ़ेंगे हेलन केलर से मुतालिक, मोटिवेशनल एंड इम्प्रेसिव स्टोरी ऑफ विल्मा रुडोल्फ। और एक और मुतासिर कुन जो स्टोरी है, कहानी है, वो हम पढ़ेंगे विल्मा रुडोल्फ की। हु आर स्पेशल पीपल, ये ख़ास लोग कौन होते हैं। A person who has a disability, mental और physical are special people। ऐसे लोग जिनमें जिस्मानी तौर पर या जहनी तौर पर किसी तरह की कोई कमी होती है या माजूरी होती है, उन्हें हम ख़ास लोग या स्पेशल पीपल कहते हैं, ठीक है। हाउ टू ट्रीट स्पेशल पीपल, हमें स्पेशल पीपल के साथ या स्पेशल लोगों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट टू देम, हमें उनके साथ बहुत नरमी से पेश आना चाहिए। एंड वी शुड ट्रीट देम इन अ वे दैट दे फील रिस्पेक्टेड एंड वांटेड, और उनके साथ इस तरीके का सलूक करना चाहिए कि उनके अंदर इज़्ज़त का और चाहे जाने का एहसास पैदा हो। टॉपिक नंबर 1 हेलन केलर को समराइज़ करते हैं। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है अबाउट अ गर्ल हु वॉज ब्लाइंड एंड डेफ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जो है बहुत सी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल की। हेलन केलर वॉज बॉर्न इन 1880 इन अमेरिका, ये 1880 अमेरिका में पैदा हुई। व्हेन शी वॉज 19 मंथ्स ओल्ड, और जब ये 19 माह की हुई, शी फेल इल विद फीवर, तो ये बीमार पड़ गई। द इलनेस लेफ्ट द लिटिल गर्ल ब्लाइंड एंड डेफ, इनकी बीमारी ने इन्हें अंधा और बहरा कर दिया था। हर फैमिली आस्क्ड अ स्कूल फॉर ब्लाइंड फॉर हेल्प, इनके ख़ानदान ने एक ऐसे स्कूल से मदद मांगी जो इस तरह के स्पेशल लोगों के लिए बना था। द स्कूल सेंड अ फॉर्मल चाइल्ड एन एज हेलेंस टीचर, स्कूल ने एन एक ख़ातून को भेजा हेलन के टीचर की हैसियत से, जो इसी स्कूल में पढ़ चुकी थी। स्लोली विद अ स्पेशल मेथड, एक ख़ास तरीक़ेकार से आहिस्ता आहिस्ता हेलन लर्न टू रीड एंड राइट, हेलन सीख गई लिखना और पढ़ना। एंड शी बिकेम द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन, और वो पहली अंधी और बहरी शख्सियत बन गई टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। इसी तरह इस यूनिट में एक और लड़की की कहानी है विच इज़ वेरी मोटिवेशनल, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव, विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ वॉज अ ब्रेव गर्ल। विल्मा रुडोल्फ एक बहुत ही बहादुर लड़की थी। शी वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुई। शी लर्न टू वॉक मच लेटर देन अदर चिल्ड्रन, वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में देर से चलना सीखी। व्हेन शी वॉज 4 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की हुई, शी सफ़र्ड विद डबल निमोनिया एंड पोलियो, तो वो नमूनिया और पोलियो से बीमार हो गई। एंड कुड नॉट यूज़ हर लेफ्ट लेग, और फिर वो अपनी बाएं टांग इस्तेमाल ना कर सकी। आफ्टर हर डैमेज मसल ट्रीटमेंट, अपने डैमेज हो चुके मसल्स की ट्रीटमेंट के बाद, इलाज के बाद, शी वोर स्पेशल शूज़, उन्हें ख़ास किस्म के शूज़ पहनाए गए टू मूव अराउंड, ताकि वो चल सकें। शी नॉट ओनली ज्वाइन बेसबॉल, ट्रैक एंड बास्केटबॉल, उन्होंने ना सिर्फ बेसबॉल, ट्रैक और बास्केटबॉल को ज्वाइन किया, बट ऑल्सो वन 3 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक 1960 गेम्स, बल्कि 3 गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए 1960 के ओलंपिक गेम्स में। So students, its vocabulary, there are some new words with meanings. Pneumonia, pneumonia is a serious illness affecting the lungs. Refused, say no to something. Damaged, injured,
treatment, medical care, courage, bravery, sprint to run a short distance very fast. Polio, it is also a disease, results in inability to move. And in the last, it's track, which means races run on a field. And it's time to make sentences. There are 5 words you have to use in your own sentences. यहाँ आपको 5 sentences बना कर दिए गए हैं, लेकिन आपने जो है इन्हीं को कॉपी नहीं करना है, बल्कि इसके अलावा आपने एक सेंटेंस और बनाना है, 2 sentences फॉर ईच वर्ड, यानी कि आपने हर वर्ड के 2 sentences बनाने हैं। एक तो आप यहाँ से बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपने सेकंड सेंटेंस जो है वो खुद ट्राई करना है। फर्स्ट वन इज़ प्रॉमिस, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस। ब्यूटीफुल, आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस। डिफ़िकल्ट, आई हैव सॉल्व्ड अ डिफ़िकल्ट सम। बिहेवियर, माई फ्रेंड हैज़ अ गुड बिहेवियर। अलोन, द चाइल्ड वॉज सिटिंग अलोन। यूनिट आपने रीड आउट भी कर लिया है और चैप्टर को आपके लिए समराइज भी कर दिया गया है। नाउ इट्स टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ ओल्ड वॉज हेलन व्हेन शी फेल इल। हेलन की उम्र क्या थी जब वो बीमार पड़ गई। इट्स क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड हेलन डू व्हेन शी वॉज बैड टेम्पर्ड। अपनी बीमारी की वजह से जब हेलन गुस्से में आ जाती थी तो वो क्या करती थी। एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एडवाइस डिड द फ्रेंड गिव टू द फैमिली। जो दोस्त थे उस ख़ानदान के, हेलन के ख़ानदान के, उन्होंने क्या मशवरा दिया हेलन की फैमिली को। इट्स क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन टू विल्मा दैट शी कुड नॉट यूज़ हर लेफ्ट लेग। विल्मा के साथ क्या हुआ था कि वो अपनी बाएं टांग को इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। ब्रीफली आपने इसको आंसर करना है। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड विल्मा विन। विल्मा ने कितने गोल्ड मेडल्स जीत लिए थे वो आपने बताने हैं। इसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। हेलन केलर वाज बोर्न इन डैश इन 1980। आपने चैप्टर रीड आउट किया है, बहुत आसानी से आप इसको फिल अप कर लेंगे। द स्कूल सेंट अ फॉर्मल पपिल कॉल्ड डैश टू बी हेलन्स टीचर। यहाँ पर हेलन की टीचर का नाम लिखना है। विल्मा वॉज बोर्न इन अ वेरी डैश फैमिली, इसको भी आप फिल करेंगे। देन इन स्कूल विल्मा वॉज ऑफन डैश, द इलनेस हैड लेफ्ट हेलन ब्लाइंड एंड डैश। ठीक है, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। इसके बाद आपने बुक वर्क सॉल्व करना है। बुक वर्क ना सिर्फ बुक में सॉल्व करेंगे आप, बल्कि अपनी नोटबुक्स में भी कॉपी करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको दी गई है। ए, राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। आपने इंडिकेट करना है ये जो कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपने चैप्टर रीड आउट करके बताना है कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड जो इसी पेज पर एक्सरसाइज भी है, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स मीन इन द पैसेज, सर्कल द करेक्ट आंसर। इसको आपने इसके आंसर्स को खुद से सर्च आउट करने के बाद आपने सर्कल करना है। जो राइट आंसर है उसको आप सर्कल करेंगे। ठीक, चलिए अब आपकी नोटबुक की मेंटेनेंस की बात करते हैं। इस नोटबुक की मेंटेनेंस से ही इस बात का अंदाज़ा होगा कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं और कितना अच्छा लिख रहे हैं। इसमें आपने ब्लू और ब्लैक फाउंटेन पेन यूज़ करने हैं। इसके अलावा आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी राइटिंग को बहुत अच्छा करेंगे। राइटिंग अच्छा करना जो है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेज पर आपने अपना नाम लिखना है, क्लास और सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। फर्स्ट पेज पर आपने फर्स्ट टर्म स्टार्ट की हेडिंग डालनी है। देन इंडेक्स बनाएंगे। उसके बाद जो है हम टाइटल पेज बनाएंगे यूनिट नंबर 1 स्पेशल पीपल का। उसके बाद वोकैबुलरी करनी है हमने। देन सेंटेंस मेकिंग करेंगे। सेंटेंस मेकिंग करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर इस तरीके से लिखेंगे, नीट एंड क्लीन हेडिंग्स के साथ। बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है अपनी कॉपी मेंटेन करनी है। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे आप। ठीक, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज ए यहाँ पर कॉपी करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज बी को भी हम इस तरीके से कॉपी करेंगे और इस तरह आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया।
कुछ आजकल के हालात के बारे में एक आखिरी बात करती हूँ कि जिस तरह हर चीज़ में मॉडिफ़िकेशंस हो रही हैं, इस तरह एजुकेशन के लिए भी कोविड-19 जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। बेहतरीन इंसान वो होता है जो तब्दीलियों को ऑन करता है और इसके अलावा चैलेंजेस का सामना करता है। हम फ़िज़िकल लर्निंग से निकल कर डिजिटल लर्निंग की तरफ आ गए हैं और इंशाल्लाह इस बुरे वक्त के बाद, इस मुश्किल वक्त के बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो यकीनन हम मॉडिफाई हो चुके होंगे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ, नई लर्निंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।